हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप पिछला वीडियो देखे होंगे, ये हम लोग क्लास 9th के हिंदी का चैप्टर 2 का वीडियो डाल दिए थे, जिसमें हम लोग सारांश देखे थे और हम लोग देखे थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवनी के बारे में। ठीक है, चलिए आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पाठ के साथ जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्र के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का असहाय स्पष्ट कीजिए। मतलब इस वाक्य का हम लोग को एक तरह से स्पष्टीकरण देना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। नालंदा बुद्ध के समय में ज्ञान, कला, शिल्प एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र था। एशिया महाद्वीप में नालंदा विश्वविद्यालय के जैसा उत्कृष्ट कोई शिक्षा का केंद्र नहीं था। अतः पूरे पूरे एशिया महाद्वीप से यहाँ यहाँ छात्र अध्ययन करने आते थे। लगभग 6 वर्ष तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। यहाँ के छात्रों में चीन, तिब्बत से क्रमशः फहियान और युआंगचांग, लामा तारानाथ आए थे, जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में नालंदा विश्वविद्यालय की उत्कृष्टता का वर्णन किया। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत एवं समुद्र के उस पार तक फैल गई थी। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और कहाँ अवस्थित थी। मगध का प्राचीन राजधानी का नाम गिरिवर्ज या राजगृह नामक स्थान में थी। यह 5 पर्वतों के मध्य में अवस्थित थी, मतलब स्थित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रावारिकों का आम्रवन था। इसी ग्राम में एक धनी व्यापारी लेप ने धन धान्य शौर्य आसन, रथ, सुवर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया था। ठीक है, 3 नंबर तक क्वेश्चन तक हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, महावीर और मेखुलिपुत कौशल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी। तो इसका आंसर होगा नालंदा में। महावीर ने नालंदा में कितने दिन का वर्षावास किया था। ठीक है, अब देखते हैं। महावीर ने नालंदा में 14 वर्षावास व्यतीत किया था, मतलब 14 वर्ष तक वहाँ पे रहे थे। अगला क्या कर रहा है, तारनाथ कौन थे। उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है। तो तारनाथ तिब्बत के विद्वान और इतिहासकार थे। उन्होंने नालंदा को सारीपुत्र की जन्मभूमि बताया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, एक जीवांत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ। एक जीवांत विद्यापीठ के रूप में नालंदा गुप्त काल में विकसित हुआ और हर्षवर्धन के काल में उन्नति के शिखर पर था। हर्षवर्धन एक राजा थे जो हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे। ठीक है, फाहियान कौन थे, वे नालंदा कब आए थे। फाहियान एक चीनी यात्री थे, वे 4वीं सदी में नालंदा आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया, उस समय नालंदा की दशा क्या थी। तो हर्षवर्धन के समय ह्वेन-त्सांग या युआनचांग नामक चीनी यात्री भारत आया था। उस समय नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पे था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नहीं है, सॉरी से आगे हम लोग क्वेश्चन और भी अपलोड हो जाएंगे। अभी बस इतने ही के लिए, और आगे आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे मैं इसी पार्ट में अटैच कर दूंगा और आपको दूसरा क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू।